जय हिंद दोस्तों, मैं मोहम्मद मतीन मॉडर्न क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम जो चैप्टर लेके आए वो हिस्ट्री का प्राचीन इतिहास यानी सिंधु घाटी सभ्यता। दोस्तों बहुत ज़्यादा नहीं है, बस 10 प्रश्न आप सिंधु घाटी सभ्यता से देख लीजिए, उसके बाद आगे हम चर्चा करेंगे। तो जो पहला प्रश्न है वो हड़प्पा सभ्यता किस नाम से प्रसिद्ध है। तो दोस्तों जो हड़प्पा सभ्यता है उसको एक अन्य नाम से जाना जाता है। एक है यानी ए है सिंधु घाटी सभ्यता या मोहनजोदड़ो सभ्यता या लोथल सभ्यता या डी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा सिंधु घाटी की सभ्यता। इसका नाम हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों कहा जाता है दोस्तों, आप समझिएगा। इसका मतलब ये है कि यानी सिंधु नदी के किनारे, सिंधु घाटी का मतलब होता है सिंधु का किनारा, किनारे के स्थल को हम जैसे गंगा की घाटी यानी कि गंगा नदी के किनारे के स्थल कहा जाता है ना, कि तालाब की घाटी यानी तालाब के नदी के किनारे के स्थल। तो दोस्तों जितने भी स्थल प्राप्त हुए हैं या तो वो सिंधु नदी के किनारे प्राप्त हुए हैं या तो फिर वो सिंधु नदी के सहायक नदियाँ झेलम, रावी, व्यास, कोरम, कुर्रम, ये सब सारी नदियों के किनारे प्राप्त हुए हैं, इसलिए इसे सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है। और दोस्तों ये जो सहायक नदियाँ हैं सिंधु की, इन सब में सबसे बड़ी जो नदी है वो कौन सी है, सिंधु नदी है। इसीलिए इस सभ्यता के एक अन्य नाम मिलता है सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता इसको कहा जाता है। अच्छा दोस्तों हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है, क्योंकि हड़प्पा सबसे पहला स्थल है जो पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में वर्ष 1981 में दयाराम साहनी द्वारा खोजा गया स्थल था, इस वजह से इसका नाम हड़प्पा सभ्यता भी पड़ता है। ठीक है ना। आइए प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर दूसरा है कि सर्वप्रथम घोड़े के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ से मिले हैं। तो दोस्तों जो घोड़े के अवशेष मिले वो हैं सुरकोटदा से। ए आलमगीरपुर, बी कालीबंगा, ये भी गलत है, सी सुरकोटदा ये सही है, डी राखीगढ़ी ये भी गलत है। ठीक है। आइए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। दोस्तों अब बात कर रहे हैं हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था। अभी मैंने बताया है कि वर्ष 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में स्थलों में सबसे पहले जो खुदाई हुई थी वो किसकी हुई थी, वो हुई थी हड़प्पा सभ्यता की। ठीक है, यानी सबसे पहले किसकी खोज हुई थी, हड़प्पा की। ठीक है ना, जो पाकिस्तान में है। अब प्रश्न नंबर 4 देखते हैं दोस्तों। किस वर्ष में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। वर्ष 1921 मैंने बता दिया है, हड़प्पा सभ्यता खोज कब हुई थी, वर्ष 1921 में। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 5वें की। मोहनजोदड़ो को और किस अन्य नाम से जाना जाता है। दोस्तों मोहनजोदड़ो को एक अन्य नाम से जाना जाता है। ए है मृतकों का टीला, बी मूर्तियों का स्थान, सी चूड़ियों का बाजार। तो इसको जो कहा जाता है वो है मृतकों का टीला यानी मुर्दों का टीला। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जब खुदाई हुई तो ढेर सारे कंकाल मिले, अस्थि पंजर मिले, मतलब ढेर सारे कंकाल और अस्थि पंजर मिलने के कारण ये पता लगाया गया कि ये लोग लग रहा है यहाँ पर दब के मर गए थे। इस वजह से इस स्थल को मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आ गया होगा। आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। हड़प्पा सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग किया करते थे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जितने भी तैयारी करने वाले हैं एसएससी, बैंक, रेलवे, एनटीपीसी समीक्षा अधिकारी के, उनके लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो ए है हरा रंग, नहीं दोस्तों हरा रंग का उपयोग कोई नहीं करता था उस समय। बी काला रंग, एकदम नहीं, उसका उपयोग ही नहीं किया जाता था। सी लाल रंग का नॉलेज था, लोगों को लाल रंग का प्रयोग किया करते थे। ठीक है, तो इसका प्रश्न नंबर 6 का आंसर हो जाएगा सी। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। सिंधु घाटी सभ्यता की कौन सी प्रमुख फसल थी। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की जो प्रमुख फसल थी वो थी कौन सी। ए चावल और गेहूं, बी जौ एवं गेहूं, या सी सिर्फ जौ, या डी मक्का और गेहूं। तो इसका जो आंसर होगा वो बी जौ और गेहूं, यानी प्रश्न नंबर 7 का बी आंसर सही होगा। ठीक है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। प्रश्न नंबर 8 जो है दोस्तों, रंगपुर सभ्यता जो कि हड़प्पा के समकालीन थी कहाँ पर है। तो ये रंगपुर जो है ना सभ्यता, ये भी हड़प्पा के समकालीन थी। ये वर्तमान समय में सौराष्ट्र, गुजरात के एक जगह पड़ता है सौराष्ट्र, वहाँ पर है। ठीक है, तो रंगपुर सभ्यता जो कि हड़प्पा की समकालीन थी कहाँ पर स्थित है, ये सौराष्ट्र में। अब प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किससे बनी थी। अब दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किससे बनी थी। ए सेलखड़ी से, बी पत्थर से, सी कांस्य से, या डी टेराकोटा से। तो हड़प्पा सभ्यता की जो मोहर बनी थी वो बनी थी सेलखड़ी से। किससे, सेलखड़ी से। अब लास्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 10। किस धातु से हड़प्पा के निवासी परिचित नहीं थे। इसमें ए है कांस्य, बी है लोहा, सी है केवल बी, या डी ए और बी यानी कांस्य और लोहा दोनों। तो इनमें से जो धातु है उससे परिचित नहीं थे वो थे लोहा, यानी लोहे से कोई भी व्यक्ति उस समय का व्यक्ति परिचित नहीं था। तो कुल मिलाकर इसका आंसर क्या हो जाएगा,
सी यानी बी से परिचित नहीं थी, लोहे से परिचित नहीं थी। दोस्तों इसी तरीके से हम 10 से 20 प्रश्न का सीरीज लेके आते रहेंगे और आप लोग मेरे चैनल को देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना ना भूलिएगा। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।